माइक्रो पार्ट और डिड लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और थर्ड पार्ट, 3 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा चौथा पार्ट एक्टिविटी 11.4 से स्टार्ट होता है। अब हमने अभी तक क्या पढ़ लिया था कि भाई हमने टेस्ट कर लिया कि कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, वाटर, टैप वाटर जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या नहीं। और अब हम क्या टेस्ट करेंगे कि जो डिस्टिल्ड वाटर होता है वो कंडक्ट करता है कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, अब एक्टिविटी 11.4 दी गई है। ठीक है, टेक अबाउट 2 teaspoonfuls of distilled water. Take about 2 teaspoonfuls of distilled water in a clean and a dry plastic or rubber cap of a bottle. अब देखो हमें क्या करना है कि 2 चम्मच, टीस्पून मतलब होता है चम्मच को भर के डिस्टिल्ड वाटर लेना है। अब आप बोलोगे डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर होता है ना, डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जिससे हम मतलब बिल्कुल साफ पानी, उसमें कोई भी सॉल्ट कोई भी चीज़ नहीं मिली रहती, वो मतलब पूरा प्योर वाटर होता है। जैसे बारिश में गिरता है तो वो नीचे नीचे आते आते उसमें मिनरल्स और बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हो जाती हैं, लेकिन बिल्कुल प्योर वाटर वो होता है जो ऊपर से आता है। ठीक है, तो वो होता है डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अब हम कहाँ थे? हाँ, तो 2 चम्मच फुल भर के डिस्टिल्ड वाटर रबर या प्लास्टिक के कैप मतलब ढक्कन में डाल दो। काय के वाटर बॉटल के ढक्कन में डाल दो, जो कि पूरी क्लीन होना चाहिए, उसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मिला होना चाहिए, पूरा क्लीन कैप होना चाहिए और डिस्टिल्ड वाटर यानी पूरा प्योर वाटर होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा है, एक चीज पढ़ लेते हैं। यू मे ऑब्टेन डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम योर स्कूल साइंस लैब। यू मे ऑल्सो गेट डिस्टिल्ड वाटर फ्रॉम अ मेडिकल स्टोर और ए डॉक्टर और ए नर्स। अब देखो, यू मे ऑब्टेन, अब तुम्हें डिस्टिल्ड वाटर चाहिए तो अब तुम कहाँ से लाओगे? ऐसी बारिश की बूंदे तो जाओगे नहीं तुम कि आसमान में जाके लेने जाओ हेलीकॉप्टर से, ऐसा तो करोगे नहीं। तो डिस्टिल्ड वाटर आपको कहाँ कहाँ से मिल जाएगा? आपके स्कूल के साइंस लैब से मिल जाएगा, आपको डिस्टिल्ड वाटर कोई भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, या फिर किसी डॉक्टर से या फिर नर्स से मिल जाएगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब क्या कि हाँ, अपन को मिल जाएगा कहीं भी, नर्स के पास, डॉक्टर के पास, मेडिकल स्टोर से या अपने स्कूल के साइंस लैब से ही। ठीक है, use the tester to test whether distilled water conducts electricity or not. अब ये फाइंड करना है अपन के लिए, वही टेस्टर यूज करो फिर से जो कंपास के लिए यूज हुआ था, उसी टेस्टर से अपन को ये फाइंड करना है कि जो डिस्टिल, हाँ ये तो हमें पता चल गया कि जो इम्प्योरिटीज या फिर मिनरल्स और सॉल्ट वाला पानी होता है या वाटर होता है वो तो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर पूरा साफ पानी जो बिजली है उसको अपने अंदर से जाने देता है या नहीं, ये पता करना है। तो इन लोगों ने बोला है उसी टेस्टर को फिर से यूज करो। डिस्टिल्ड वाटर में क्या होता है ये बताओ। Does distilled water conduct electricity? अब कह रहे हैं क्या डिस्टिल्ड वाटर, बिल्कुल साफ पानी जिसमें बिल्कुल इम्प्योरिटीज नहीं होती, वो कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को? कंडक्ट मतलब उसके अपने अंदर से जाने दे रहा है, क्या काय को? बिजली को। ठीक है, अब now dissolve a pinch of common salt in distilled water. Again test. What do you conclude this time? अब क्या कह रहे हैं कि उसमें एक पिंच मतलब होता है चुटकी भर नमक डाल दो, फिर टेस्ट करके देखो उसी टेस्टर से क्या होता है। वो अगेन टेस्ट करो
क्या आपने कंक्लूड करा, मतलब क्या आपको ऑब्जर्वेशन या फिर क्या आपने देखा उसमें कि क्या हुआ, क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हुई, क्या नहीं हुई, ये बताना है आगे। व्हेन सॉल्ट इज dissolved in distilled water we obtain salt solution। जब सॉल्ट डिजोल्व हो गया मतलब घुल गया डिस्टिल्ड वाटर में, साफ पानी में, जैसे ये है सॉल्ट, ये है पानी, ये है नमक, अब ये इसमें पूरी घुल गया नमक, तो वी ऑब्टेन सॉल्ट सॉल्यूशन। उसको क्या, वो अपन को क्या मिला, डिस्टिल्ड वाटर था पहले, फिर उसमें अपन ने चुटकी भर नमक डाल दिया, फिर वो उसमें डिजोल्व हो गया, फिर अपन को क्या मिला, फिर उसके बाद अपन को मिला सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, फिर दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इनने आंसर दिया है कि जिसमें नमक मिला देते हैं अपन, मतलब डिस्टिल्ड वाटर था नॉर्मली साफ पानी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। डिस्टिल्ड वाटर कभी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता बाबा। आगे अब क्या, उसमें अपन ने एक चुटकी भर नमक डाल दिया, वो उसमें डिजोल्व हो गया, वो सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया, तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दिस इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, द वाटर दैट, आगे बढ़ते हैं, द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज सच एज टैप्स, हैंड पंप्स, वेल्स एंड पॉन्ड्स इज नॉट प्योर। अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं, समझो बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। द वाटर दैट वी गेट फ्रॉम सोर्सेज, जो हमें पानी मिलता है नल से, हैंड पंप से, या फिर वेल से, कुआं से, या फिर पॉन्ड्स मतलब नदियों से, मतलब छोटे छोटे नालों से, वो क्या इज नॉट प्योर, वो प्योर नहीं होता। वो कभी डिस्टिल्ड वाटर क्या नहीं, वो कौन सा वाटर डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता, जो हमें नल से मिलता है, जो हमें हैंड पंप से मिलता है, जो हमें कुओं से मिलता है, जो हमें नदी नालों से मिलता है, वो कभी प्योर नहीं होता, डिस्टिल्ड वाटर नहीं होता वो कभी। ठीक है, इट में कंटेन, अब वो क्या कंटेन करता है नेक्स्ट पेज पे जानते हैं। हाँ चलिए आगे पढ़ते हैं। इट में कंटेन सेवरल सॉल्ट्स डिजोल्व्ड इन इट, उसके अंदर बहुत अलग अलग प्रकार के सॉल्ट डले रहते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज रहती हैं, मिनरल्स रहते हैं, वो कभी प्योर वाटर नहीं होता। आइए समझें। Small amounts of mineral salts are naturally present on it। नेचुरल अमाउंट मतलब जो नेचुरली रहता ही है नमक, वो उसमें प्रेजेंट रहता है, मिनरल सॉल्ट उसमें प्रेजेंट नेचुरली ही रहता है, मतलब वो तो रहेगा ही, नेचुरली ही है, नेचर की चीज़ों को अपन नहीं बदल सकते। आगे मैं इतना कोशिश करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आए, एक भी पॉइंट ऐसा ना रह जाए कि आपको समझ में ना आ पाए। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ी लंबा करता हूँ, लेकिन आपको हर एक पॉइंट का मतलब समझाता हूँ। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, क्या लिखा है। On the other hand, distilled water is free of salt as a poor conductor। अब देखो मैंने पहले ही बता दिया था कि जो डिस्टिल्ड वाटर है, ऑन द अदर हैंड मतलब अपोजिट साइड, जैसे किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो दोनों चीज में, जैसे इस हाथ को इस हाथ से कंपेयर कर रहे हो, तो ऑन द अदर हैंड बोल देंगे। डिस्टिल्ड वाटर कभी भी फ्री ऑफ सॉल्ट रहता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज नहीं रहती, मिनरल्स नहीं रहते, सॉल्ट्स नहीं रहते, तो वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहता है। आगे पढ़ते हैं। Small amount of mineral salts present naturally in water are beneficial for human health। However, अब देखो पहली पूछ रही है कि जो छोटी मतलब बहुत कम मात्रा में मिनरल सॉल्ट जो प्रेजेंट रहता है नेचुरली, मतलब नेचर से ही वाटर में, वो क्या बेनिफिट फायदेमंद रहता है ह्यूमन हेल्थ के लिए, ये क्वेश्चन पूछ रहा। हाउएवर दिस सॉल्ट मेक वाटर अ गुड कंडक्टर।
जो वही सॉल्ट होते हैं, मिनरल सॉल्ट, वही वाटर को एक गुड कंडक्टर बनाते हैं, मतलब वो वाटर कंडक्ट करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। सो वी should never handle electrical appliances with wet hands or while standing on a wet floor। अब यही कह रहे हैं कि इसलिए, हाँ ये तो आप लोगों ने सुन लिया होगा बहुत अच्छे से कि भाई पानी तो कंडक्ट ही नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन जो घर का पानी रहता है वो हमेशा करता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट, क्योंकि उसमें मिनरल सॉल्ट नेचुरली मिक्स्ड रहते हैं। तो कभी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को नहीं छूना चाहिए गीले हाथों के साथ, वेट नमी वाले हाथों के साथ, गीले हाथों के साथ नहीं छूना चाहिए। या फिर जब नहीं छूना चाहिए, जब आप खड़े हो पानी वाले फ्लोर पर, मतलब पूरे फ्लोर में पानी और आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को छू रहे हो तो झटका लग गया बहुत तेज, तो वो भी नहीं करना अपन को। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। We have found that common salt when dissolved in distilled water। अब ये हमने पता करा है कि जो कॉमन सॉल्ट रहते हैं, मतलब क्या बोले तो जो कॉमन सॉल्ट रहते हैं, ये अपन के घर में आते हैं ना, जो नमक अपन खाते हैं उनको कॉमन सॉल्ट कह देते हैं। when dissolved, वो घुल जाते हैं जब डिस्टिल्ड वाटर में, makes इट ए गुड कंडक्टर। सॉरी, मुझसे थोड़ी गलती हो। ये सब कॉमन सॉल्ट ही वाटर में मिक्स होके भी, मतलब नेचुरली तो मिनरल सॉल्ट रहता ही है, अगर अपन डिस्टिल्ड वाटर लाएं और उसमें अपन अपने घर का कॉमन सॉल्ट डिसॉल्व कर दें तो भी वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बन जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। इधर तक समझ में आया? क्लियर? What are the other substances which when dissolved in distilled water make it conducted? Let us find। अभी ये कह रहे हैं कि what are the other अरे एक की तो हमने सुन ली भाई कि सॉल्ट। हाँ भाई बस, अब नहीं सुनना सॉल्ट के बारे में। अब हमें ये पता करना है कि और भी तो चीज़ें होती होंगी जिनको अपन डिस्टिल्ड वाटर में मिक्स कर दें तो वो कंडक्टर बन जाए इलेक्ट्रिसिटी का। यही अब आगे फाइंड करते हैं। ठीक है, यही बोला गया है। अब आगे देखिए, एक बॉक्स दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं ये बॉक्स, क्योंकि आप ये एक्टिविटी करते हो ज़्यादातर, मैंने ये सुना है, मैं भी करके देखता हूँ। मैं भी चैप्टर के आखिरी में हर एक्टिविटी आपके लिए करके बताऊंगा लास्ट पार्ट में, मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, ये कॉजन पढ़ लेते। कॉजन मतलब ये नहीं, ये मतलब इससे बच के रहना। डू द नेक्स्ट एक्टिविटी अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, पेरेंट और सम एल्डरी पर्सन बिकॉज द यूज ऑफ एसिड इज इन्वॉल्व्ड इन इट। अब देखो, जो आगे एक्टिविटी बता रहे हैं, अगली एक्टिविटी है एक्टिविटी 11.5। ये जो है इसको अपने मतलब किसके अंडर में करना है? टीचर होना चाहिए इस एक्टिविटी को देख रहा हो, या आपके पेरेंट्स हो, या फिर कोई एल्डर हो, क्योंकि इन एक्टिविटियों में एसिड का यूज हुआ है, इन्वॉल्व है, इसका यूज हुआ है एसिडों का। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं एक्टिविटी 11.5। चलिए 11.5 पढ़ते हैं, क्या लिखा है। टेक 3 क्लीन प्लास्टिक और रबर कैप्स ऑफ बॉटल्स। अब 3 क्या लेने हैं? 3 प्लास्टिक के या रबर के कैप ढक्कन बॉटल के, ठीक है, लेने हैं। pour about 2 teaspoonful of distilled water in each of them। ठीक है, फिर आगे क्या करना है अपन के लिए? ईच ऑफ देम में डाल देना है क्या? डिस्टिल्ड वाटर डालना है 2-2 चम्मच हर तीनों प्लास्टिक के ढक्कनों में। ठीक है, एड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप। अब ऐसा करना है
एक एक ढक्कन में क्या डालना है, कुछ बूंद लेमन जूस के, ठीक है, नींबू पानी के, और कुछ और या फिर डालना है तीनों में, या लेमन जूस डाल दो या फिर डाल दो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू डिस्टिल्ड वाटर इन 1 कैप। एक कैप में जो पहला कैप रहेगा उसमें ये डालो, क्या, लेमन जूस या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, इन दोनों में से कुछ एक डालना है, ठीक है। आगे, नाउ इन द सेकंड कैप containing distilled water add a few drops of a base such as caustic soda or potassium iodide। अब जो सेकंड कैप है उसमें कुछ ड्रॉप्स डालो, काय के, बेस के। एसिड और बेस वाला चैप्टर पढ़ा है ना 7th क्लास में, तो बेस डालो, ठीक है। कुछ जैसे कुछ यहाँ पर वो भी दिए गए हैं एग्जाम्पल्स, कॉस्टिक सोडा डाल दो, या कॉस्टिक सोडा होता है वो खाने वाला सोडा, ठीक है, या फिर पोटेशियम आयोडाइड डाल दो, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, एड आ लिटिल शुगर टू द डिस्टिल्ड वाटर इन द थर्ड कैप एंड डिसॉल्व इट। अब जो थर्ड कैप रहेगी, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड कैप जो रहेगी उसमें आपको क्या डाल देना है, शक्कर, शुगर डाल देना है थोड़ी सी, और उसको डिसॉल्व कर देना है उसमें, ठीक है। टेस्ट विच सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड विच डू नॉट, व्हाट रिजल्ट्स डू यू ऑब्टेन। अब तीनों में टेस्ट करना है कि कौन से में कंडक्ट कर रही है इलेक्ट्रिसिटी, कौन से में नहीं कर रही है, तीनों में टेस्ट करना है। क्या आपको क्या रिजल्ट मिला आपके लिए उसका, ये अब आपको पता करना है। अब आगे, मोस्ट लिक्विड्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसिस और सॉल्ट। जो ज़्यादातर लिक्विड होती हैं जो कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो ज़्यादातर वो सॉल्यूशन होती है काय के, एसिड के, बेस के या फिर सॉल्ट के, ठीक है। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज through a conducting solution, does it produce an effect on the solution? ठीक, क्या करना है, when an electric current flows through a conducting solution, conducting solution में जब भी करंट फ्लो करता है, does it produce an effect on the solution, जो सॉल्यूशन होता है उसमें कोई इफेक्ट होता है, ये कुछ इफेक्ट होता है। अब सेकंड वीडियो में अपन बात करेंगे 11.2 केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। जब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब टू अवर चैनल।